देवी तेरी अनुकंपा है, अणु अणु में कंपन जीवन, विलीन तो लीन होना है। इस वाणी में गुरु जी कह रहे हैं कि देवी तेरी अनुकंपा है, अणु अणु में कंपन जीवन। तो अणु अणु जो है वो अणु परमाणु ये जो शब्द हैं ये बताते हैं सबसे छोटे कण जो हैं, सबसे छोटे कण। जैसे मेरे पास कागज है और मैं इसको तोड़ता चला जाऊं, कितना तोड़ सकते हैं इस कागज को? आपके पास धागा, आप उसको काटते चले जाओ, कितना काट पाओगे? काटते चले जाओ बस, और कोई काम ही नहीं है आपका, उसको काटते जाना है, काटते जाना है। कितना काट पाओगे? सीमा क्या होगी उसकी कि उसके बाद वो नहीं कटेगा? आपकी जो कैंची है उसके अंदर आएगा तभी कटेगा। अगर वो इतना छोटा हो गया कि कैंची में ही नहीं आ रहा, आपके पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो नहीं कटेगा। अणु जो होते हैं, अणु इतने होते हैं कि मैं जो ये मुट्ठी बंद कर रहा हूं इसके अंदर अभी करोड़ों अणु हैं, जो हवा के कण हैं, करोड़ों इस मुट्ठी में। दिखेंगे आपको? किसी को भी नहीं दिखेंगे। लेकिन जब पानी का गिलास होता है उसमें कभी कभी अपन जैसे कपड़ों को नील देते हैं तो एक बूंद नील डालते हैं, फिर क्या होता है? वो नील जब आप डालते हो तो वो अपने आप धीरे धीरे बिखरने लगती है। जब बच्चा रंग करता है, वो ब्रश को जैसी पानी में डालता है वो रंग बिखर जाता है। रंग को क्या पता पानी में आके बिखरना है? कैसे पता चला रंग को? रंग को अगर इतना ही पता होता कि पानी में आके मेरे को बिखरना है तो खुद ही पानी में जाके बिखर जाता। लेकिन रंग को थोड़ी ना पता पानी में बिखरना है। लेकिन पानी के जो अणु परमाणु हैं, जो कण हैं और जो रंग के कण हैं, वो जैसे ही पानी के पास जाते हैं तो पानी के कण उसको हिलाते हैं, झकझोर देते हैं। ये है तो वैसे विज्ञान की बात, लेकिन इसको अपन अपने से जोड़ के देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इसका विज्ञान मैं आपको बताता हूं। पानी के अंदर अपने को जो पानी, गिलास में पानी होता है, अपने को लगता है कि बस रखा हुआ है, हिल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उस पानी में जैसी एक रंग की बूंद डालोगे वो बिखर जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर के जो कण हैं, जो पानी है, वो हर वक्त हिल रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं अणु अणु में कंपन जीवन। आपको जो नहीं दिख रहा, आपको जो रुका हुआ दिख रहा है, वो कुछ भी रुका हुआ नहीं है। इस ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी पे आपको लगता है कि कुछ रुका हुआ है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। अब आप बोलेंगे ये दीवार आपको नहीं दिख रही, लेकिन अगर ये दीवार के सारे कण रुक जाएंगे तो इस दीवार को आप धक्का मारेंगे और ये टूट जाएगी। ये रुकते नहीं है। अगर इनको रोकना है, अगर इस दीवार के अंदर के उन कणों को रोकना है, लेकिन उनको पता कैसे चलता है कि वो जो कण है, वो जो अणु हैं, उनमें कंपन होना चाहिए? तो यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं, क्योंकि अब पूरा ही विज्ञान बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा सबको, तो यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं कि ये देवी तेरी अनुकंपा है कि अणु अणु में कंपन जीवन, कि हर एक कण, छोटे से छोटा कण जो हमें दिख भी नहीं रहा है लेकिन उसमें भी कंपन है। जो आप दवाई लेते हैं, वो दवाई आपने तो जीभ पे रखी और पानी से गटक ली, तो जो आपने जीभ पे रखी और पानी से पी, वो कहाँ पहुंचेगी? कहाँ जाएगी? वो पेट में। लेकिन आपके तो कोहनी में दर्द हो रहा था। फिर उस दवाई को किस बात चला कि कोहनी में जाके दर्द ठीक करना है? लेकिन दर्द ठीक हुआ है कभी दवाई लेने से? बुखार में तो गर्म माथा हो रहा था, डॉक्टर ने माथे पे थोड़ी ना दवाई का इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने क्या बोला? ये दवाई लो, पानी पियो। तो उसको पता कैसे लगी माथे पे जाके उसको असर करना है? पेट से माथे तक पहुंचेगा कैसे? वो पेट से कोहनी तक पहुंचेगा कैसे? बीमार तो अपन सभी हुए हैं ना। चोट लगती है, चोट खराब हो गई, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, भाई ये दवाई ले लेना, दिन में 3 बार खाना खा के, डोलो 650 दे देता है, बुखार नहीं हो। लेकिन वो तो आप खाते हैं, कैसे पहुंचता है? तो यही बता रहे हैं गुरुजी कि आपको नहीं पता कैसे पहुंचता है, लेकिन पहुंचता है। आप ठीक हुए दवाई लेके, आपका दर्द भी कम हुआ, कॉम्बिफ्लेम, इबुप्रोफेन, ये दवाइयां चलती है ना, जाओ बाजार में थोड़ा सा दर्द हुआ ले ली, खा लिया, दर्द गायब।
यानी दवाई इतनी समझदार है कि उसको पता है जो लेने वाला है उसका घुटना दुख रहा है और मेरा घुटना दुख रहा है और मेरे साथ कोई और है, उसका सर दुख रहा है, उसके बगल में कोई और है, उसकी उंगली में दर्द है। हम तीनों बैठ के अगर कॉम्बीफ्लेम लेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि कॉम्बीफ्लेम उसके तो गलती से घुटने में पहुंच जाए और मेरी कोहनी में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा ना। मेरा घुटने का ही दर्द ठीक होगा, उसका कोहनी का ही होगा, उसकी उंगली का दर्द ही ठीक होगा। कैसे पता उस दवाई को? तो यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं इसलिए इस गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे पता, लेकिन पता है क्योंकि ये अनुकंपा है, ये कृपा है किसी की कि अणु अणु में कंपन जीवन। फिर आगे कह रहे हैं विलीन तो लीन होना है। वो दवाई अगर अपना अस्तित्व नहीं मिटाएगी, अगर वो पूरी टूटेगी नहीं, अगर वो रक्त में विलीन नहीं होगी तो वो आप पे असर नहीं करेगी। आप खाना खाते हैं, खाना खाने की एक विधि है, भाई आप खाना खाएं, उसको चबाएं, चबाएं इतना कि आपके मुंह के अंदर जो थूक बन रहा है वो उसमें पूरा घुल जाए। अगर आज आप करके देखना है, कुछ ही मत लेना, एक रोटी लेना, कोई घी भी कुछ ही नहीं लगानी, एक लुखी रोटी का एक टुकड़ा, उसको मुंह में रखना, चबाते जाना, गिटकना मत, छोटा से लेना, अंदर मत लेना, चबाए जाना, चबाए जाना। देखना खारा स्वाद आता है, खट्टा स्वाद आता है कि मीठा स्वाद आता है, आप कल बता देना। खाना तो खाओगे और 3 बार तो खाओगे रोटी। जब भी ध्यान आए बस ध्यान रख लेना कि छोटा सा हिस्सा लेना है, उसको चबाए जाना है। और अगर रोटी के साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना तो एक गेहूं या एक चावल कच्चा लेना और चबाए जाना, बस चबाए जाना, गिटकना नहीं है जब तक कि वो एकदम मुंह के अंदर ही पिघल ना जाए। फिर बताना खट्टा, खारा या मीठा कौन सा स्वाद आता है, आप बताना, तब आपको समझ में आएगी ये बात कि इस वाणी में गुरुजी क्या कह रहे हैं, विलीन तो लीन होना है। वो भोजन आपने जो खाया, उस भोजन को अगर आपने नहीं पचाया तो कहते हैं ना शरीर पे नहीं लग रहा। तो भोजन हुआ, कुछ भी आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं, अगर वो भी विलीन नहीं होगा तो आपके शरीर पे नहीं लगेगा। और आपको क्या चाहिए, सभी को क्या चाहिए, अपन आए और अपना 25% मन भगवान को दें और भगवान उस 25% के उस पे मूल पे अपने को 100% का ब्याज दे दे। यही चाहिए अपने को कि आ गए, मतलब आ गए, एक अटेंडेंस अगर यहाँ लगी हो तो हमने अटेंडेंस मार दी और बाद में गुरुजी बोले अरे आ गया, भगवान में चलो क्या चाहिए, तो बोले मेरे को तो बस एक मतलब थोड़ा सा मजाक के जैसे देखते तो ऐसे कि मेरे को तो एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए, बस उसके चारों तरफ 40 लाख की कार हो, है ना। तो गुरुजी बोले हाँ बिल्कुल आ गया, बस इतना ही तो चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, विलीन तो लीन होना है। अगर खाना, दवाई, पानी, ये छोटी छोटी चीज ही जब तक पूरी नहीं मिलती तब तक आपके शरीर में नहीं लगती, और आपको लगे कि आप बस आओ बैठो और एक दूरी बना के रखो और आपको सब मिल जाए, तो वो भी नहीं मिल रहा है। कृपा है भगवान की कि सब चल रहा है, क्योंकि वो उनकी कृपा है। बच्चा कितना ही कैसा हो, एक पॉइंट तक माता उसका ध्यान रखती है, कुछ कुछ पिता भी रखते हैं, लेकिन सदा ही नहीं रख सकते ना। एकदम ही ऑफ ट्रैक हो जाए, चला ही जाए, तो बोलचाल ही बंद कर दे, मिलना जुलना ही बंद कर दे तो हट जाएगा। तो यहाँ पर गुरुजी की इस वाणी में गुरुजी बता रहे हैं कि अणु अणु में कंपन जीवन, लेकिन विलीन तो लीन होना है। जब तक आप पूरा घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तब तक ना तो आपको वो रस मिलेगा और ना आप वो रस दे पाएंगे।